नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन को थोड़ा कॉन्सेप्ट ही कर लेते हैं जल्दी से। एंगुलर वेलोसिटी of hands of a clock. Angular velocity of hands of a clock. First one देखो बेटा, if I am talking about angular velocity, if I am talking about angular velocity of seconds hand, so I can say that seconds hand completes, second hands complete one revolution. कितने टाइम में बोलो? One revolution in 60 seconds. Second hands will complete one revolution in 60 seconds. तो एंगुलर वेलोसिटी कितना बनेगा? ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई कैपिटल टी, यानी ये हो गया 2 पाई, टी वैल्यू विल बी इक्वल टू 60, तो ये हो गया कितना? पाई बाई 30 रेडियंस पर सेकेंड। क्लियर है ये सभी को? ठीक है? यस सर। उसी तरह से if I am talking about angular velocity of minutes hand, of your minutes hand, कोई बता सकता है? Minutes hand will complete one revolution in how much time beta? 60 minutes hand completes one revolution in 1 hour. 1 hour 3000, isn't it? 1 hour मतलब कितना? 3600 seconds. यानी ओमेगा वैल्यू विल बी इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय 3600, यानी दिस विल कम फॉर मी पाई बाय 1800 रेडियंस पर सेकेंड। आया सभी को? यस सर। थर्ड वन, if I am talking about angular velocity of hour's hand, यानी hour's hand will complete, completes one revolution कितने टाइम में बेटा? hour's hand, 1 hour, 1 hour will be completing, hour's hand will complete one revolution in how many hours? 12 hours होता है ना बेटा? वन रेवोल्यूशन बनाना है, अगर इसको पूरा फिर के वापस आना मतलब कितना? 12 आवर्स ना, isn't it? 12 आवर्स मतलब कितना? ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? 12 इंटू 3600 लिख लो। होता है ना बेटा? 1 आवर के लिए 3600, 12 आवर्स के लिए कितना? 12 इंटू 3600, तो ये बना कितना? पाई डिवाइडेड बाय, सो 2 1 2 6, इसे सिंप्लीफाई कर लो, 21600 रेडियंस पर सेकेंड विल बी द आंसर। क्लियर है सभी को? यस सर। द नेक्स्ट वन, स्पिन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ, अगर मैं बात कर रहा हूं ऑफ अर्थ about its own axis, तो ओमेगा कितना बनेगा? ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइडेड बाय 24 आवर्स में अबाउट इट्स ओन एक्सेस होगा, इनटू कितना हो जाएगा? 3600। 24 आवर्स में एक कंप्लीट रोटेशन बनाएगा ना अर्थ का, सो दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? पाई बाय 43200, यूनिट विल बी रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है? आया सभी को? यस सर। आ गया ना? क्लियर है बेटा? यस सर। चलो, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो बेटा, इफ two particles
two particles are moving, if two particles are moving on same circle, on same circle or different coplanar concentric circles are moving on your same circle, और मान के चलो different coplanar concentric circles in same direction, in same direction with different angular speeds, with different angular speeds, with different angular speeds. ऐसा मान के चलो एक सर्कुलर पाथ है बाहर वाला, उसके कॉन्सेंट्रिक में एक सेंटर पे, और उसके जो रेडियस है ना, यहां से यहां तक एक रेडियस है, मान के चलो आई एम टेकिंग दिस वन एज ऑफ योर आर ए, यानी ये पार्टिकल मूव कर रही है यहाँ पर वी ए से, और यहाँ पर और एक पार्टिकल है दिस इज मूविंग विथ योर वी बी, और इसका रेडियस जो होगा दिस विल बी इक्वल टू योर आर बी. ओके, सो इन दोनों का डिस्टेंस हो गया राइट नाउ. रिलेटिव वेलोसिटी कैसे लिखोगे बेटा? ओमेगा रिलेटिव इज इक्वल्स टू ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए, हायर वेलोसिटी माइनस लोअर वेलोसिटी, होता है ना, होता है ना बेटा. अब इसके लिए वन रोटेशन अगर कर रहा है तो क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पर, टू पार्टिकल्स आर मूविंग ऑन ए सेम सर्किल, एक सर्किल पे हो या कॉन्सेंट्रिक सर्किल पे हो, इन द सेम डायरेक्शन विद डिफरेंट एंगुलर स्पीड्स, देन रिलेटिव एंगुलर स्पीड कैसे लिखोगे? ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए लिखोगे. टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कैसे लिखोगे? टी इज इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा रिलेटिव, यानी टी इज इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइडेड बाय योर ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए. ठीक है ना? हाउ डू राइट द वैल्यू ऑफ ओमेगा बेटा? टाइम पीरियड का फॉर्मूला मालूम है, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा, तो ओमेगा कैसा बन जाएगा? ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय योर टाइम पीरियड. तो मैं ऐसे लिख सकता हूं बेसिकली राइट नाउ 2 पाई बाय योर ओमेगा पार्ट ऑफ रिलेशन. नाउ ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर टाइम पीरियड. ठीक है ना बेटा? तो अब इसको देखो कैसे लिख सकता हूं मैं बेसिकली, सो टोटल टाइम पीरियड टी इज इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 2 पाई, दिस इज नथिंग बट ऑफ योर टाइम पीरियड, दैट इज नथिंग बट टी, दिस इज नथिंग बट 2 पाई, दिस का हो गया टाइम पीरियड t1. 2 पाई गेट्स कैंसिल, सो दिस इज 1 बाई t2 माइनस 1 बाई t1. इसका एलसीएम निकालो तो टाइम पीरियड कितना आ रहा है देखो, t इज इक्वल्स टू, तो ये आ जाएगा t1 t2 डिवाइडेड बाय योर t1 माइनस t2, जो बड़ा होगा वो टाइम पीरियड माइनस ऑफ स्मॉलर. क्लियर है? यस सर. समझ में आया? फिर एक बार बोलो. देखो दो पार्टिकल्स दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी कैसे लिखोगे बेटा? ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए, मान के चलो इसकी एंगुलर वेलोसिटी बी है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी ए, ठीक है ना? सो रिलेटिव वेलोसिटी विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी माइनस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ योर ए. इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ ओमेगा रिलेटिव. ओमेगा रिलेटिव मतलब ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए, ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए. सो ओमेगा कैसे लिख सकता हूं मैं? 2 पाई बाय टी. ओमेगा मी मतलब t2, ओमेगा ए मतलब t1, सो 2 पाई कैंसिल हो गया, सिंपलीफाई करो, विल गेटिंग द टाइम पीरियड इन टर्म्स ऑफ t1 t2 डिवाइडेड बाय योर t1 माइनस ऑफ योर t2. क्लियर है? यस सर. क्लियर है बेटा? यस सर. अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होता तो, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये ऑपोजिट हो गया मान के चलो, तो यहां पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा, isn't it? So I'll write that point here right now. In above case, if the two particles are revolving in opposite directions, in a circular path. In circular path. तो क्या होगा बच्चा बताओ?
ये पार्टिकल मूव कर रहा था इस तरह से, मैं इसको फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो एक आउटर पार्ट था, एक इनर पार्ट था, तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पर ओमेगा ये है, और ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये ओमेगा बी है। इसका रेडियस आर ये है और इसका रेडियस आर बी है। तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी कितना बन जाएगा बेटा, ऑपोजिट में है तो ओमेगा बी माइनस ऑफ माइनस दिस विल बिकम फॉर मी प्लस। और टाइम पीरियड कितना बन जाएगा इसके लिए, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा ऑफ रिलेटिव, तो ये हो गया t इज इक्वल्स टू 2 पाई रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा बी प्लस ओमेगा ये, यानी t1 में लिखोगे तो कितना हो जाएगा, t इज इक्वल्स टू t1 t2 डिवाइडेड बाई ये हो गया t1 प्लस t2। क्लियर है, क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. एक क्वेश्चन देखो बेटा, what is the linear velocity, what is the linear velocity of a person at equator of the earth, due to its spinning motion, in the bracket radius of earth is 6400 किलोमीटर। इसको याद रखना है बेटा आप लोग, रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, 6400 किलोमीटर्स। अब देखो व्हाट इज द लीनियर स्पीड बोल रहा है, यानी v इज इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा। अर्थ जो है इट इज बीन रोटेटिंग स्पिनिंग अराउंड इट्स ओन, सो v इज इक्वल्स टू r इंटू योर ओमेगा। तो कितने बार रिवॉल्व कर रहा है नहीं मालूम मेरे को, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू व्हाट, थीटा बाय योर t बोल के मालूम है। थीटा इज इक्वल्स टू हाउ मच फॉर मी, 2 पाई इंटू योर n डिवाइडेड बाय t। तो एक रेवोल्यूशन के लिए मैं मान कर चल रहा हूँ दैट इज 1 डिवाइडेड बाय टाइम। एक रेवोल्यूशन के लिए कितना होता, मैं इससे पहले बोला था 24 इंटू 60 लिख सकता हूँ। तो ये बना कितना मेरे पास, पाई बाई 43,200 रेडियंस पर सेकेंड ओमेगा वैल्यू अर्थ के लिए बेटा। देखो स्पिनिंग एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस कितना है बेटा, पाई बाई 43,200। डायरेक्टली लिख सकता हूं मैं वो, पाई बाई ये हो गया पाई बाई 43,200 सेकेंड। तो यहाँ पर हो गया v इज इक्वल्स टू r की वैल्यू कितना है 6400 किलोमीटर, यानी 6.4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 मीटर्स में लेना, बिकॉज एक किलोमीटर्स में इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लो इंटू ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, पाई बाई ओवर 43200। इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। पाई की वैल्यू कितनी लोगे बेटा, पाई वैल्यू इज नथिंग बट 3.14। ठीक है, Yes, sir. इसको सिंप्लीफाई करो, विल बी गेटिंग द आंसर एज 465.5 मीटर पर सेकेंड। ये किलोमीटर से इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना है। 1 किलोमीटर इज इक्वल हाउ मेनी मीटर्स बेटा, 10 टू द पावर ऑफ 3। यहाँ से 3 निकाल दिया, पर पॉइंट डाल दिया, तो 6.4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 ये हो गया मीटर्स, ये हो गया इन टर्म्स ऑफ योर मीटर्स इंटू ओमेगा वैल्यू for the earth to spin about its own will be equal to how much for me, pi by 43,200 radians per second। उसको डाल दो, we'll get the answer for the given question। क्लियर है? Yes, sir. डन बेटा? Yes. हम लोग के जो असाइनमेंट थी ना, बेसिकली प्रॉब्लम्स कर रहे थे वो कहां तक हो गए? इसके अंदर सर्कुलर मोशन के भी प्रॉब्लम्स है, आपके पास है कि नहीं है, क्या अभी मेरे को आइडिया नहीं है। हम लोग कितने प्रॉब्लम्स तक कर रहे थे बेटा उसमें? Last बंक कर दिया नहीं? क्लियर कर लो। और थोड़े बहुत बाकी है, वो कल खत्म कर लेंगे। बेसिकली उसके अंदर सर्कुलर मोशन भी है, इसलिए मैंने बीच में सर्कुलर मोशन को भी खत्म कर दिया। तो व्हाट विल डू इज वंस आई गेट दैट वन, यहाँ पर एक काम पर होगा, या काइनेमेटिक्स का असाइनमेंट यहाँ है, वेक्टर्स का भी असाइनमेंट आप लोग खत्म नहीं कर, उसमें से डाउट शीट नहीं पूछे मेरे को, तो हम लोग ने मैक्सिमम ये खत्म कर चुके हैं मैक्सिममली। और शायद मेरे ख्याल से यहाँ तक कहीं करे थे हम लोग 54 हो गए 55 सर, कुछ करे 60 थे। तक कर दिया सर। 60 तक कर दिए, तो सेक्शन बी हम लोग को स्टार्ट करना है। सेक्शन बी भी स्टार्ट करे शायद ना थोड़े करे क्वेश्चंस। सर सेक्शन बी। हाँ, सेक्शन बी भी थोड़े स्टार्ट करे, तो सेक्शन बी के भी थोड़े खत्म कर देंगे। और उसके बाद सर्कुलर मोशन के भी थोड़े क्वेश्चन है शायद इसके अंदर, मेरे ख्याल से वो भी हम लोग कल की क्लास में खत्म कर देंगे। ठीक है ना बेटा? ओके सर।
ओके चलो टेक केयर बेटा, बाय। सर सर्कुलर मोशन अभी है क्या सर? क्या बेटा? और है क्या? क्या कॉन्सेप्ट सर्कुलर मोशन में? नहीं, नहीं है सर्कुलर मोशन का बस इतना ही है 2D के लिए। एक्चुअली सर। ओके सर्कुलर मोशन अपने को वर्क पावर एनर्जी पढ़ने के बाद सर्कुलर मोशन 2 बोल के आता, वहां पर हम लोग और डिटेल में करेंगे। ओके सर। ठीक है ना? अब लेकिन अब तक जो एनसीईआरटी के हिसाब से देखा गया तो वी आर बीन डन राइट नाउ। ठीक है? ओके ओके। ओके। थैंक